करते रहते हैं, परंतु कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करने में संतोष होता है। मुझे लगता है बीसी सभी आज अपने आप को इस मंच पे देख के इस बात का संतोष कर रहे होंगे कि हम लोगों ने 4 साल 5 साल 7 साल पहले जो एक अपना रास्ता चुना था, रास्ते में हम अच्छी जगह पहुंच गए। लेकिन मैं थोड़ा आगे का सोचता हूं। मुझे लगता है कि आज भी हम कुछ दीदियों को लेके बीसी सखी के रूप में जिस तरह से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं पूरा का पूरा कैडर चाहता हूं। मैं डाटा ले रहा था, आप लोग से बात कर रहा था, उसी समय में मैं चर्चा के दौरान सुन भी रहा था। लगभग 4000 दीदियां हमारी हैं जो बीसी सखी के रूप में काम करती हैं, और 4000 दीदियों के पास में सीएससी का आईडी है। मतलब सभी दीदियां जो बीसी सखी हैं उनके पास सीएससी का आईडी है। सीएससी का आईडी मतलब आप समझ रहे हैं उसका वजन कितना है। उस सीएससी आईडी अगर कहीं पे होता है, वो होता है किसी नगर पंचायत, किसी तहसील ऑफिस में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने पूरा का पूरा अपने एग्जाम शेड्यूल पास किया होगा और अपने रोजगार के अवसर के रूप में उस आईडी को हासिल करता है। तो उस आईडी का होने का मतलब यह है कि आप सरकार के सबसे जरूरी 250 सर्विसेज को दे पा रहे हैं। आप बीसी सखी हैं, इसका मतलब है कि आप किसी व्यक्ति के सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें, आर्थिक जो जरूरत है उसे आप दे पा रहे हैं। ये दो चीजें जो आपके हाथ में है, ये अपने आप में किसी भी वरदान से कम नहीं है। पर फिर मेरा प्रश्न यही रहेगा कि हम में से कितने लोग इस वरदान का उपयोग वरदान के रूप में कर पा रहे हैं। जो यहाँ बैठे हैं शायद कर पा रहे हैं, पर कुछ लोग और बचे हुए हैं हमारे बीच में जो इस वरदान को अभी भी ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। ग्रांटेड लेके चलना मतलब एनआरएलएम का काम था, उन्होंने हमके बीसी सखी चुन लिया। सीएससी का काम था, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया, बहुत सारी चीजें कराई, अब हम हमारे पास आईडी आ गया। इससे आगे बढ़ के जो कुछ कहानियां हम सुन रहे हैं, अगर हर एक दीदी के पास अपनी कहानी है, तो फिर मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान पे जा पहुंचेगा। हर जिले से 10, 20, 25, 50 पटेल साहब, ये उद्देश्य हमारा नहीं है कि हम 10, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 1000 ये कहानियां का उद्देश्य मेरे 11,000 पंचायतों में 11,000 बीसी सखी अगर एक-एक कहानी बन गया है, तब ये अभियान खत्म होगा। अटल डिजिटल सुविधा योजना का आपने नाम सुना होगा। ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम पंचायत ये चाहती है कि उनके ग्राम पंचायत में एक टेबल लगे और उस टेबल पे फाइनेंशियल के साथ साथ सीएससी की सेवाएं वहां पे दे सके। पटेल जी, मेरा आग्रह रहेगा कि जिन बीसी सखियों को हमने 2 से 3 पंचायतों का नोडल बनाया हुआ है, हर एक दीदी कम से कम अपने, अगर फ्री है तो डेफिनेटली वो एडीएसपी का मेंबर बने। अगर खुद से कमा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें आवश्यकता नहीं कि वो पंचायत में जाके एडीएसपी का हिस्सा बने। आप अगर सक्षम हैं स्वयं का व्यवसाय करने के लिए आज की तारीख में सफल हो चुके हैं तो आवश्यकता नहीं, परंतु जो भी बच रहे हैं, जिनको लगता है कि किसी सुविधा के कारण, किसी जगह के कारण हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमने ट्रेनिंग लिया है, वहां पे डबल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ट्रिपल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उन जगहों पे ट्रेनिंग कर पाए, उन लोगों को निश्चित तौर पे या तो कहीं पे साधन संपन्न ना हो तो एडीएसपी का हिस्सा बने, साधन संपन्न हो तो फिर कोई जरूरत नहीं है, अपना स्वयं का व्यवसाय करें। क्योंकि ये दो अलग अलग आईडी है और दोनों आईडी के लिए दो अलग अलग लोग मेहनत करते हैं, और ये दोनों आईडी आपके पास, अकेले आपके पास है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर से इस उपलब्धि का उपयोग करना चाहिए। रही बात सीएससी का, विगत 3 वर्षों में निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा काम किया है। डिजिटल फाइनेंस के समय जिस तरह की परिस्थितियां जहां आप बता रहे थे, उन परिस्थितियों में भी काम करने के बाद भी अगर आज हम
बीसी सखी को एक सफल कैडर के रूप में देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये सीएससी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर में भी DNRLF के साथ मिलकर हम लगातार काम करेंगे, और आप सभी को इस उपलब्धि के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तालियां बजाते रहें, उनका सम्मान करते रहें। मैं इसी क्रम में कला लहर से जो बिलासपुर जिले से हैं, इन्होंने 27,48,737 रुपए का ट्रांसफर किया है और 38,272 रुपए का इन्होंने कमीशन प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। तालियां में कोई दिक्कत है क्या? अब मैं इसी क्रम में टीमसी पटेल जो रायगढ़ जिले से हैं, इन्होंने 92,090 रुपए का ट्रांसफर किया है और 36,585 रुपए का इन्होंने कमीशन प्राप्त किया है। तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मैं जो बस्तर जिले से आते हैं जमुना बघेल जी, इनका ट्रांसफर 16,58,928 रुपए का है और इनका इनकम जो है 32,104 रुपए का है। इसी क्रम में मैं तारा साहू जो दुर्ग जिले से आते हैं, इन्होंने 3,35,499 रुपए का ट्रांसफर किया है और 21,184 रुपए का कमीशन प्राप्त किया है। तारा साहू जी, तालियां अभिनंदन करते हैं। अब मैं इसी क्रम में जो रायगढ़ जिले से हैं कलावती राठिया जी, जिनका ट्रांजेक्शन 47,291 रुपए का है और इनका कमीशन हाईएस्ट सर्विसेज इन्होंने 2,127 का सर्विसेज किया है। बहुत बहुत तालियां बजाइए, इनका अभिनंदन कीजिए। अब मैं बलौदा बाजार के प्रमिला घितलारे जी का मंच पर आमंत्रित करूंगा। उन्होंने 1,41,085 रुपए का किया है और लगभग 5,554 का सर्विसेज किया है। जोरदार तालियां। अब मैं कांकेर जिले के अलका बंसोड़, जिन्होंने 2,04,521 रुपए का ट्रांसफर किया है और लगभग 6,530 इन्होंने सर्विसेज दिया है। जोरदार तालियां। अब मैं जसपुर जिले के सुनीता बाई जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उन्होंने 77,398 रुपए का ट्रांसफर किया है और 5,980 का हाईएस्ट सर्विस किया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। अब मैं बलरामपुर जिले के संगीता खलको जी, जिन्होंने 82,69,190 रुपए का ट्रांसफर किया है और लगभग 27,173 रुपए का कमीशन प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। इधर देखेंगे। तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। अब मैं राजनांदगांव जिले के नोमेश्वरी वर्मा जी, जिन्होंने 82,52,004 रुपए का ट्रांसफर किया है और लगभग 26,623 रुपए का हाईएस्ट ट्रांसफर किया है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
राजनांदगांव जिले के ही केविन साहू जी, जिन्होंने 82,91,395 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है और 31,767 रुपए का हाईएस्ट ट्रांजेक्शन किया है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अब मैं कोरिया जिले के ज्योति चेरवा, जिन्होंने 71,86,505 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है और 21,926 रुपए का हाईएस्ट ट्रांजेक्शन किया है। जोरदार तालियां। अब मैं रायगढ़ जिले के नेमिका पट्टया, जिन्होंने ट्रांसफर 55,25,716 रुपए का ट्रांसफर किया और साथ ही 22,293 रुपए का हाईएस्ट ट्रांसफर किया है। जोरदार तालियां। सभी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी अब मैं विनम्रतापूर्वक आमंत्रित करता हूं श्री जयन पटेल जी से वे मंच पर मैं अतिथिगण आशुतोष सिंह एसएमएफआई उनका स्मृति सिंह व्यक्त करके सम्मान करेंगे। सर, इस अवसर पर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कीमती समय मिला और बहुत प्रेरक उद्यम के माध्यम से सर हम लोगों को ये जो मार्गदर्शन मिला है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और सीएससी और एसआरएफ का रिश्ता इंटीग्रल है सर। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबका जो दोनों का मिशन है वो महिलाओं को, जितना दीदी लोग हैं उनको सबको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सर, इस अवसर पर आपको सभी बीसी सचिव बहने बैठे रहेंगे, दीदी लोग। अभी एक गोल्ड लोन हो जाएगा। अभी एक ट्रेनिंग सेशन है, उसके बाद लंच की सुविधा है।